दोस्तों नमस्कार। असाइनमेंट अड्डा का ये पहला वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे टीएमए का नंबर। जो एनआईएस में टीएमए होता है उसमें मैंने खुद से टीएमए तैयार किया था। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि टीएमए मैंने कैसे तैयार किया था। तो उससे आपको पता लगेगा कि हाँ, ऐसे ही रैंडमली नंबर किसी को नहीं मिलते हैं। टीएमए कैसे तैयार करना होता है तो नंबर अच्छे मिलते हैं। और मैं आपको मेरे मार्क्स भी दिखाऊंगा, जो कि 500 में से 422 मार्क्स हैं, 84.4%। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरे सारे सब्जेक्ट में मुझे मिले हुए हैं, सारे सब्जेक्ट में देखो मुझे मिले हुए हैं 19 19 19 19 नंबर। ठीक है। तो अब ये नंबर ऐसे ही नहीं मिले हैं, इसके आगे भी मैं दिखाता हूँ कि आपको मैंने अपना असाइनमेंट कैसे बनाया था। ठीक है। पहले ये आप देखो, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बाद में अब मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे। और नोट्स एक सब्जेक्ट के कितने पेजों में बनते हैं, मतलब उसके लिए कितने, मतलब कितना तैयारी करना होता है। एक चैप्टर मैक्सिमम 3 to 4 पेजेस में बन जाता है। आपको नोट्स भी दिखाए जाएंगे। आपको ये भी बताया जाएगा कौन कौन से चैप्टर हमने टारगेट किए थे, मतलब कौन कौन से सेक्शन हमने टारगेट किए थे जिससे कि हमने अच्छा स्कोर किया। जो डिफ़िकल्ट थे, कम मार्क्स थे, हमने किन चैप्टरों को छोड़ा था, अब वो सारा कुछ बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि मेरी मार्कशीट कब तक पहुंची है, क्योंकि मेरी मार्कशीट हार्ड कॉपी पहुंच चुकी है मेरे तक और मुझे अपनी बुक्स भी मिल गई थी टाइमली। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए जो आपको ये टाइमली मिल जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है। तो अभी आप बने रहिए। आप देखिए मेरा असाइनमेंट मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। ठीक है। तो पहले मैं हिंदी का असाइनमेंट दिखाने वाला हूँ, जो हिंदी सब्जेक्ट का असाइनमेंट था। तो यहाँ पे जो नाम नंबर लिखते हो, इसके लिए बहुत से लोग बताएंगे आपको कि आप क्या करो कि आप कोई पेज जो होता है ना, वो पेज लो। ये वाला जो बैकग्राउंड में होता है जिसमें सारा कुछ लिखा होता है, एक एनआईएस का बैकग्राउंड होता है, वो सब आपको नहीं करना है। आपको सिंपल पेज बनाना है जैसा कि मैंने बनाया हुआ था। इसको आप देख पा रहे होगे। तो नाम लिखना है, नामांकन संख्या इंग्लिश में बोल अगर लिखोगे तो इसको, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कोई भी तो उसमें एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे अध्ययन केंद्र। ठीक है। एआई सेंटर का लिखना है। तो ये आपको लिखना है सादा, सिंपल। उसको आपको एक रेक्टेंगल में उसको कर देना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है आप देखो, अगर जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने कैसे लिखा हुआ है देखो। तो सबसे पहले आपने प्रश्न वन अटेंड में कर रहा हूँ, प्रश्न वन है। उसके बाद उसका का खंड में अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो का डाल देना है। उसके बाद उसका आंसर लिखना है, आंसर साफ सुथरा लिखना है। उसके बाद में खा, तो प्रश्न टू का खा कर रहा हूँ, उसका क्वेश्चन लिख दिया हमने। फिर उसका आंसर साफ सुथरा लिखना है। तो एक पेज में दो लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद में आप आ जाओ आगे। तो और हर एक पेज में आपको पेज नंबर लिखना है। जब आप क्वेश्चन बंद करते हो अटेंड, वहां से आपको पेज नंबर स्टार्ट करना है। ठीक है। जो जहाँ पे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, जहाँ पे आपने अपना पहला मेन पेज बनाया, उस पर कोई पेज नंबर नहीं, उसके बाद आपको पेज नंबर लिखना है। तो और हर एक पैराग्राफ के बाद में कुछ जगह छोड़नी है, साफ साफ लिखना है। आपको गंदा नहीं दिखना चाहिए। फिर अगर कोई क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो उसमें लिखना है कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट पेज नंबर डाल लेना है। ठीक है। और जो आपका 6th नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें स्पेशली ध्यान रखना है कि वो 6 नंबर का होता है। उसको बहुत ही सही से करना है। रीजन, 6 में से कोई नंबर कटना नहीं चाहिए, वहीं पे नंबर कटते हैं और कम हो जाते हैं। तो ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं अपने आपको दिखाऊंगा रिजल्ट में। ये 19 नंबर ने मेरा कैसे 84.4 हुए हैं। अगर यहीं पे मुझे 15 या 14 मिलते तो मेरा परसेंटेज 80 के आसपास रह जाता है ना। और मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की है। मैं जॉब करता हूँ और मैं जॉब करने के साथ साथ मैंने 2-3 महीने इसकी तैयारी की है। वो भी घंटे 2 घंटे पढ़ के की है, लेकिन हाँ पूरे मन से की है और अच्छे से की है, सही रिसोर्सेज से की, पूरा दिमाग लगा के की है। और मेरा अभी टारगेट है आगे ग्रेजुएशन करने का, जो कि मैंने इग्नू में एडमिशन भी ले लिया है। आपको भी अगर आपका केवल 12th पास करना अगर एम है, उसके लिए अलग तरीके की तैयारी है। बहुत कम टाइम देके आप पास हो सकते हो। आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपको उसमें एक तरह से उस नॉलेज भी होनी चाहिए, तो उसके लिए अलग तरीका है। तो दोनों तरीके अलग अलग हैं। आप कमेंट करो आपको क्या करना है, वैसे मैं आपको उस तरह से वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। अभी आगे इंग्लिश का आने वाला है। सेम मैंने इंग्लिश में किया है। सब्जेक्ट के आगे आप कोड भी लिख सकते हो। इंग्लिश में भी वही किया है। क्वेश्चन वन उसका ए अटेंड कर रहा हूँ तो क्वेश्चन लिखा है, फिर आंसर लिखा है, एक लाइन छोड़ा है। फिर क्वेश्चन टू उसका जो अटेंड कर रहा हूँ वो लिखा है। ऐसे करके मैंने इंग्लिश में किया है। अभी जिसको जिसको अगर मुझसे असाइनमेंट का हेल्प चाहिए तो मुझे वो मैसेज कर सकता है। और मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा ऊपर ऊपर साइड में।
और नीचे मैं व्हाट्सएप का नंबर तो एक्चुअली नहीं दूंगा, रीज़न कि मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, मैं उसको ज़्यादा बिजी नहीं कर सकता। बट मैं आपको टेलीग्राम का लिंक ज़रूर दे दूंगा। आप उस टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें, कमेंट में मैसेज करें, अपना नंबर छोड़ें, मैं आपको खुद से कॉन्टेक्ट करूंगा। और जिसको असाइनमेंट की हेल्प चाहिए, मैं वादा करता हूँ पूरा आपको असाइनमेंट का हेल्प किया जाएगा। ठीक है, आपको जितना भी हो सके, और जो मैंने कंटेंट है मेरे पास में जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं और मैंने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाए हैं, वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, और यहीं पे बहुत से लोग मार्केट में ऐसे हैं जो कि आपको असाइनमेंट 500 रुपीज़ में बेच रहे हैं। हम वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, पूरी हेल्प की जाएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी शायद 31 जुलाई जुलाई लास्ट होगा असाइनमेंट का डेट, उसको आप अपलोड कर दें। लास्ट डेट का वेट ना करें, उससे पहले कर दें। जो लोग अप्रैल वाले हैं उनके पास अभी टाइम है, वो अच्छे से लिख सकते हो। और असाइनमेंट मैं सजेस्ट करूंगा खुद से लिखो, बस हेल्प ले सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, वो आपको बता दूंगा। रीजन खुद से लिखो, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, या फिर जैसे मेरे पास 5 सब्जेक्ट थे, तो खुद से लिखने से ये होगा कि हिस्ट्री हमेशा रिलेट करती है प्रीवियस से, नेक्स्ट का रिलेट करती है, और वो आपको लिखने में बड़ी मदद मिलेगी। हिस्ट्री का भी ऐसा नहीं होता कि टीएमए वाले चैप्टर आप पढ़ोगे तो नुकसान हो जाए, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश में ना पढ़ो, ठीक है, बस हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में और पोल साइंस में, इसमें आप पढ़ोगे तो आपको 2-4 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि वो एक स्टेज बाय स्टेज काम करते हैं चैप्टर। ठीक है, तो इसी के साथ में अपना पहला वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। हाँ, आपको जो रिजल्ट मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा अपना रिजल्ट। हार्ड कॉपी मेरी आ चुकी है, और वो मैं दोनों दो मार्कशीट आई हैं। एक तो आपका माइग्रेशन है और एक आपका ये अपना नंबर मार्कशीट है। तो मैं दोनों को आपको दिखा दूंगा, मेरे पास पहुंच चुकी है बाई पोस्ट। बहुत से लोग यूट्यूब पे आपको गलत गलत जानकारी देते रहते हैं कि भाई ये आपकी उसमें पहुंचती है, मतलब स्टडी सेंटर से लेनी पड़ती है, वो गलत जानकारी है। तो आप सही जानकारी लें मेरे पास, क्योंकि मैंने भी अप्रैल में ही एग्ज़ाम दिया है, और मेरे पास जो जानकारी है, जो अनुभव है, एकदम रियल है। मेरा चंडीगढ़ रीजनल सेंटर था। तो प्लीज़ अगर किसी को हेल्प चाहिए जेन्युइनली, क्योंकि अगर आप आगे भी स्टडी करना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो आपको कैसे तैयारी करनी, ओनली पास होना चाहते हो, इट्स वेरी सिंपल कि आप 15 दिन पढ़ के भी पास हो सकते हो। ये मेरे पास तरीका है। आप 15 दिन पढ़ो, पास हो जाओगे। लेकिन पास होना एम अगर आपका है तो अलग बात है। आगे कुछ करना चाहते हो, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, उसके बाद बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। उन चैनलों पे ना जाएं जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, जिनके पैक 3-3 हज़ार के हैं, जो भी आपको क्लासेस के हैं, जिनके हज़ार हज़ार रुपए के, जिनके असाइनमेंट के भी हैं, बहुत सारे 500 रुपीज़ में हैं। उनके चक्कर में ना पड़ें प्लीज़। चलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप अपने भले के लिए, मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। थैंक यू, मिलेंगे किसी और वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। आपका मैं बस रिस्पॉन्स देखूंगा, जितना जल्दी हो सके मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। आपको अपनी मार्कशीट दिखाऊंगा, फिर आपको अपने जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वो दिखाऊंगा। और आपको शक हो तो मैं आपका एनरोलमेंट नंबर भी अपना दे दूंगा, और आपको अपना कोई और एक आईडी प्रूफ दे दूंगा, ताकि आपको जो आप मांगोगे तो आपको ये तो लगेगा कि हाँ ये मेरा ही है, मैं किसी और का एआई जनरेटेड या किसी और बंदे का उठा के आपको चिपका नहीं रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू जी। और नकल अकल नहीं होती जनरली, और मेरा तो केबी में पढ़ा था, केबी में एक अक्षर की नकल नहीं हुई। इवन 15 मिनट उन्होंने कम ही दिए होंगे, जो रीडिंग के होते हैं पेपर के वो नहीं दिए, लगभग लगभग किसी किसी में दिए थोड़े बहुत। तो यही है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हो, और टेलीग्राम जो मैं ऊपर लिंक दूंगा उस पर आप सब्सक्राइब, उस पर जरूर ज्वाइन कर लें। और जो भी आपको मुझे मैसेज देना होगा, ये आपकी जो क्वेरियां होंगी वो आप मुझे कमेंट्स में पूछो, क्योंकि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं ही नहीं, अभी तो 0 है। तो जो भी लोग मुझे कमेंट करेंगे, मेरे पास बहुत सारा टाइम है सबके रिप्लाई करने का। हाँ, जो उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। मैं तो इसीलिए बैठा ही हूँ कि मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मुझे अगर दिन में आधा घंटा आप लोगों को देना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू, वीडियो बड़ा हो रहा है, और आई थिंक मैं आपको बोर भी कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपको जो भी गाइडेंस चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, पढ़ाई कर ही रहा हूँ। मेरे ग्रेजुएशन में भी यही सब्जेक्ट हैं, पोल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है। तो मेरे यही मेजर सब्जेक्ट हैं। मैं BA बैचलर ऑफ आर्ट मल्टी डिसिप्लिन में कर रहा हूँ, तो मैं तीनों डिसिप्लिन है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको गाइड करने के लिए। मेरी कोई नुकसान नहीं हो रहा है मेरा। थैंक यू, समाप्त करते हैं अभी, और आगे आपसे किसी अच्छे वीडियो में
मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।